अब दयालु जी के मंत्र के बाबत एक बात और समझ लेते हैं। जो दयालु जी का चित्र आप लोगों को भेजा गया है, उस चित्र के अलग अलग लोकेशन पर अपने जप के समय अपने ध्यान को केंद्रित करके मंत्र का अभ्यास किया। जैसे मान लीजिए कोई साधक 3 माला का अभ्यास कर रहा है, तो उसने पहले में क्या किया, दयालु जी के दोनों चरणों का दर्शन करता रहा और जाप करता रहा। फिर उसने लेफ्ट चरण के दर्शन किए और जाप किया। फिर उसने राइट चरण के दर्शन किए और जाप किया, 3 माला हो गई। जो दूसरी विधि कई सारे साधकों ने, ये हम वो सारी विधियां बता रहे हैं जो कई सारे साधकों ने प्रयोग करी हैं, और वह प्रयोग की हुई विधियां आपके लिए भी सहयोगी हैं, क्योंकि अपने अपनी खोज है। कुछ साधकों ने ऐसा प्रयोग किया कि जब दयालु जी का पहली माला का उन्होंने प्रयोग किया, तो दयालु जी को उन्होंने गुलाब का पुष्प भेंट किया हर मन के पर। जब उन्होंने दूसरी माला प्रयोग की, तो उन्होंने कोई सफेद रंग का पुष्प भेंट किया। जब उन्होंने तीसरी माला की, तो कोई तीसरे प्रकार का पुष्प उनको भेंट किया। यानी कि 3 माला में 3 प्रकार के उन्होंने पुष्प भेंट किए, और उन्होंने क्रम याद रखा कि पहले हम गुलाब भेजेंगे, भेंट करेंगे, दूसरे में हम चमेली को भेंट करेंगे, और तीसरे में हम गेंदे के पुष्प को भेंट करेंगे। तो इस तरीके से आपको उन्होंने अपनी 3 माला को कंप्लीट किया। जिन साधकों ने 6 माला का प्रयोग किया, तो उन्होंने अपने दयालु जी के चरणों पर 3 माला का प्रयोग इस तरीके से कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने गुरु महाराज के स्वरूप पर पूरा दर्शन करने के लिए दर्शन करते हुए कि हर बार एक झलक उनको देखा, और फिर अपना मंत्र किया, फिर उनको देखा, फिर अपना मंत्र किया, फिर उनको देखा, फिर अपना मंत्र किया। इस तरीके से अपना मंत्र जाप किया। तो दूसरी माला हो गई। तीसरी माला में उनके हाथ में जो स्टार शेप का एक यंत्र है, उसको देखते हुए उन्होंने मंत्र जाप किया। 3 माला हो गई। हो गई। कुछ साधकों ने एक और प्रयोग किया, जो 6 माला पर हैं और ज्यादा माला पर हैं। उन्होंने 3 माला इस तरीके से कर ली, और 3 माला लेफ्ट साइड के उनके तीनों हाथों के ऊपर जो जो उन्होंने चीजें धारण की हुई उस पर कर ली। जो 9 माला पर गए, उन्होंने 3 माला ऐसे कर ली, 3 माला में लेफ्ट हैंड, 3 माला में राइट हैंड पर उन्होंने दर्शन कर लिया। 9 माला हो गई। ठीक। जो साधक 12 माला पर गए, उन्होंने 9 माला ऐसे कंप्लीट कर ली, और फिर 11वीं और 9 के बाद 10वीं और 11वीं माला चरण पे करी, और अंतिम माला में उनके स्वरूप का हर बार में जैसे ही मंत्र जपा उनके स्वरूप का दर्शन, फिर मंत्र जपा उनके स्वरूप का दर्शन किया। ऐसे करके अपनी माला कंप्लीट कर ली। तो अपना अभ्यास कर सकते हैं। 3 माला की काउंटिंग का एक और तरीका है कि आपने अंगूठे और उंगली को जब स्पर्श किया, तो जो स्पर्श की पल्सेशन है, इस पल्सेशन पर आपने एक माला कंप्लीट कर ली। फिर पल्सेशन से अंगूठे पर अपने अपने को ध्यान केंद्रित करते हुए दूसरी माला कर ली, और पल्सेशन से उंगली की तरफ शिफ्ट करते हुए तीसरी माला कर ली। तीसरे में अंगूठे से उंगली को स्पर्श कर लो, तीसरी माला कर ले। दूर हो गया। ये भी एक तरीका है। एक और तरीका समझ लेते हैं। ये तो बाहर का हुआ। एक तरीका है कि जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो, तो आंखें बंद कर अपने भीतर अपने गुरु को देख सकते हो। आंखें बंद कर अपने भीतर अपने मंत्र को भी देख सकते हो। तो तुमने एक माला मंत्र को देख के की, और अगली माला में हर मन के पर अपने भीतर हर मंत्र को के उच्चारण पूरे होने पर अंदर गुरु की छवि को देखा। तो पहले राउंड में मंत्र को देखा, दूसरे राउंड में छवि को देखा, और तीसरे राउंड में यहां पर जो मस्तिष्क में छिद्र को देखने की बात थी, उस छिद्र को देखा। मंत्र का प्रयोग नहीं डाला, छिद्र को देख लिया। ये भी 3 तरीके होगा। सही है। ये आपको बताने के लिए कर रहे हैं क्या, कि ये आपको पता चले। एक और तरीका हो सकता है, आप अगर अपनी नासिका को ठीक से देखो, तो ये कोना और नासिका का टॉप अगर इसको मिला दो, तो एक छोटा सा ट्रायंगल बन जाएगा। नाक उठी हुई होती है।
अब आपने पहली जो मन का है उसमें ये चेक किया कि कौन सा नॉस्ट्रल चल रहा है, तो अगर आपको लेफ्ट चलता हुआ मिला तो लेफ्ट पे ही अपने पहला निपटा दिए। अब जो नहीं चल रहा उस पर निपटा दो दूसरा, और तीसरा नाक के शिखर पर। तीन हो गई। एक और तरीका समझ लो। पहली माला का प्रयोग करो अपनी लेफ्ट आइज के ऊपर, कि उसको मंत्र को तुम अपनी लेफ्ट आइज से देखो। तुमने पहली मनका में पहली जो माला करी उसमें अपनी पूरी एकाग्रता लेफ्ट आइज पर लगाई और लेफ्ट आइज से मंत्र के लिखे हुए मंत्र को देख रहे हो, पहली माला। दूसरी माला में राइट आइज से लिखे हुए मंत्र को माथे पर देख रहे हो, दूसरी माला। तीसरी माला में तीसरी आंख से मंत्र को लिखा हुआ देख रहे हो, तीसरी माला। तीन माला हो गई। ये नए साधकों के लिए है। सही है। एक और तरीका। एक माला का प्रयोग एक माला का प्रयोग मूल बंद लगाती। मूल बंद पता है? जो नए साधक हैं, अपने एनस की मांसपेशियों को संकुचित किया, मंत्र बोला, फिर मांसपेशियों को संकुचित किया, मंत्र बोला, मूल बंद लगाते हुए एक माला कर। दूसरी माला में अपने हाथ को ऐसे जोड़ा, नाभि पर रख लिया, सारी उंगलियां जोड़ ली, इस हाथ में मन का है, नाभि पर रख लिया, और तीसरी माला यहाँ ऊपर कर ली। हो गई तीन माला। अब तुम्हें छह करनी है, तो एक ऐसे कर लो, एक ऐसे ऐसे कर लो, एक ऐसे ऐसे कर लो। हो गई नौ। सही। वो करना है। जो नए साधक हैं वो अपनी तीन माला से शुरू करें, एक हफ्ता तक तीन माला का जाप करें। फिर उसके बाद छह माला पर अपने आप को शिफ्ट करें, छह माला के बाद फिर धीरे से नौ माला पर शिफ्ट करें, या छह माला पर अभी पूर्णिमा तक रखें अपने को, पूर्णिमा के बाद अगले अंधेरे पक्ष में भी छह माला पर रहें, फिर उजेले पक्ष में आए, फिर उसको नौ में शिफ्ट कर दें, नौ के बाद फिर 12 में शिफ्ट कर दें। तो जो 9 बजे के साधक हैं इनको वर्तुल का पूरा कैलेंडर मिल जाएगा, लेकिन वो अगली पूर्णिमा को मिलेगा। तब तक अभी आप अपनी प्रैक्टिस करते चलोगे कि आपको कैसे करना है। तो आप अपनी रेगुलर रूटीन प्रैक्टिस में मंत्र के साथ मित्र हो जाओ, और अपने गौमुखी के अंदर मंत्र को, अपने माला को चलाना है। क्योंकि जब माला गौमुखी के अंदर हो तो मंत्र भी तुम्हारा तुम्हारे शरीर के अंदर हो। अगर तुम अपने शरीर में अपने मन के साथ कहीं चले गए तो तुम्हारा मंत्र भी वहीं चला जाएगा, तुमको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा मंत्र के साथ, कि तुम शरीर के बाहर नहीं जाओगे। अगर तुम किचन में ये सोचने चले गए कि हमने आज अभी नाश्ते में क्या बनाना है, तो गड़बड़ होगी। तुम्हें अपने भीतर रह के ही काम करना है। समझ में आ रहा है?